सर मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज के अंदर जो हालात हम देख रहे हैं, ये हालात को विपक्ष बहुत भुना रहा है, मिर्च मसाला लगाकर दिखा रहा है, लेकिन इस मुद्दे को संभालने के लिए अब केशव प्रसाद मौर्य को उतरना पड़ा। जबकि देखा जाए तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे सड़कों पर उतरे हैं और ठंड का वक्त भी शुरू हो गया है, खुले आसमान के नीचे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, ये बच्चे आगे चलकर सर सरकारी जो विभाग है उसमें जो है वहां पर संभालते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो प्रदर्शन छात्रों का है और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य इन चीज़ों को संभाल रहे हैं, माहौल को ठीक ठाक करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेंट्रल में भी बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो योगी जी की गलती है उसको हम कहीं ना कहीं सुधारते नजर आएंगे। और बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ पर ये देखी जा रही है कि केशव प्रसाद मौर्य इस बीच वो भी करते दिखाई दे रहे हैं जो शायद पहले देखने को मिला था सीएम कुर्सी को लेकर योगी आदित्यनाथ तो केशव प्रसाद मौर्य के बीच में, तो कहीं ना कहीं 27 के चुनाव से पहले वो आगे जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, माहौल को संभाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। देखिए राहुल, कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव हार जाती है, झारखंड में चुनाव हार जाती है, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी चुनाव हारती है, यानी जो उपचुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ पर योगी जी की जो कुर्सी है उसके ऊपर खतरा मंडराता हुआ नजर आ गया। इससे पहले जो है अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही थी। और देखिए बड़ी बात ये हो जाती है कि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई भी बात नहीं कही जाती, कोई पलटवार नहीं होता। तो क्या ऐसे में सीएम योगी की जो कुर्सी है उसको बाकी ऐसा माना जाए कि खुद बीजेपी के लोग चाहते हैं? क्योंकि चुनाव 2024 के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए थे, कई नेताओं ने बीजेपी के कमेंट किए थे कि बीजेपी के बड़े नेताओं के इशारे पर पूरा खेल हुआ है, उनके कह सकते हैं कहने पर जो मतदाता हैं उन्होंने सपा का रुख किया है। तो आपस में बीजेपी के नेता बटे हुए दिखाई पड़ रहे थे और कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अमित शाह हों या नरेंद्र मोदी हों, बीजेपी के जो नेता हैं खासकर वो बड़े जो ओहदे पर बैठे नेता हैं वो खासकर ये चाहते हैं कि योगी जी की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको कैसे कम किया जाए। आप देखिए लगातार आपस का जो कई मंचों पर देखा गया है जहाँ पर जो सीएम योगी बैठते हैं, पीएम मोदी बैठते हैं, तो वो आपस में मधुर संबंध नज़र नहीं आते जो आने चाहिए थे। कई पोस्टरों में देखा जाता है कि सीएम योगी का जिक्र ही नहीं होता, भाई सीएम योगी के पोस्टर लगते हैं वहाँ पर पीएम मोदी का जिक्र नहीं होता। तो ये तमाम जो चीज़ें बताती हैं कि आपस का जो तालमेल है वो उतना बेहतर दिखाई नहीं पड़ता है। इसमें अगर कुछ हम और चीज़ें जोड़ें, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का आपने जिक्र किया, केशव प्रसाद मौर्य का आप शुरुआत से ही देखिए, अगर इस सरकार की बात करें जिस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत में भी ये बात कही थी चुनाव ख़त्म होने के बाद कि एक नेता कभी भी संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद जो है वो पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हुए उस वक्त नजर आए थे, तब भी ये बात कही गई थी। बाकायदा सपा की तरफ से भी कहा गया था कि क्या अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य ने संभाल ली है या वो अधिक उतावले हो रहे हैं इस पद पे आने के लिए, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है ये सीएम को संभालनी होती है, सीएम संभालते हुए नजर आते हैं। और वही कुछ दृश्य अभी नजर आता है कि जिस काम में सीएम को आगे आना चाहिए वहां पर अगर उनके डिप्टी सीएम आगे निकल कर आते हैं तो कहीं उनको ओवरटेक तो नहीं करना चाहते, कहीं अब उनकी बारी आने वाली तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं माना जाए। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें, जैसा कुछ दिनों पहले भी हमें देखने को मिला कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जाकर राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात करते हैं, तो कहीं इसकी तरफ कुछ बड़ा इशारा तो नहीं है। इसके बाद आपने देखा कि योगी जी को दिल्ली भी बुलाया जाता है, मीटिंग होती है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो ये बताते हैं, इशारा करते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। साथ में जो सीएम योगी हैं, क्या उनका पद और कद दोनों कायम रह पाएगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जब से बीजेपी 2024 में कह सकते हैं कि आधे से कम सीटों पर सिमटी है, उसके बाद से लगातार यही कहा जा रहा है कि भाई यहाँ बीजेपी की स्थिति अगर खराब होने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर है तो वो सीएम योगी के ऊपर है। आप देखिए अयोध्या में जहाँ पर राम कह सकते हैं कि इतने दिनों के बाद वहाँ पर राम मंदिर बनता है, इतना बड़ा भव्य उसका उद्घाटन होता है, उसके बावजूद अवधेश प्रसाद जैसे चेहरे की वहाँ पर जीत हो जाती है, जो सपा चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। और बीजेपी तमाम दावे कहीं ना कहीं करती हुई नजर आती है कि भाई हमारी जीत पक्की है, हम इतने वोटों जीतने वाले हैं। सारे के सारे जो दावे हैं वो धाराशायी होते हुए नजर आते हैं। तो ये ऐसे कई पॉइंट हैं, कई बिंदु हैं जहां पर सीएम योगी को सबसे अधिक घेरा गया कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, आपके रहते अगर बीजेपी इतनी ज़्यादा सीटें हारी है, अयोध्या भी हारी है, तो ऐसे में जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा बनती है। इसीलिए उनके ऊपर ये दबाव है कि अगर उपचुनाव में भी यहाँ पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो शायद उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ सकता है। इसी मद्देनजर में एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब
सीएम योगी ने बयान दिया कटेंगे तो बटेंगे। उसके बाद आप देखिए कि विपक्षी दल तो छोड़िए, खुद बीजेपी के नेता और खासकर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं और खासकर कह सकते हैं कि कई मामलों में इन्वॉल्व भी रहते हैं, वो भी निकल के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि इस नारे से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा अजीत पवार हों या फिर कुछ और नेता हों, तमाम जेडीयू भी यही कहती हुई नजर आती है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कोई नारा नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब नेम प्लेट का जिक्र हुआ था तब भी आपने देखा जयंत चौधरी निकल के सामने आते हैं कि क्या मैं अपने कुर्ते पर नाम लिखवाता हुआ आपको नजर आऊं या मैं कुर्ते पर नाम लिखवाकर कहीं घूमता हुआ दिखाई पड़ूं। तो ऐसे कई कारण हैं, कई पहलू हैं जहां पर ये समझने में और देखने को मिलता है कि यहाँ पर सीएम योगी घिरे हुए नजर आते हैं और खुद उनके दल के लोग, खुद उनके करीबी लोग कहीं ना कहीं उनको जो है उनके ऊपर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे कारण दिखाई पड़ते हैं जिसे समझा जा सकता है केशव प्रसाद मौर्य की कहीं ना कहीं ताकत को जो आला कमान है वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी देखिए जो जिम्मेदारी सीएम योगी को संभालनी चाहिए, क्योंकि बुलडोजर के मामले में कल ही बड़ा फैसला आया जिसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार घिरी हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये कई ऐसे पहलू हैं जो ये सीएम कह सकते हैं योगी जी के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में योगी जी की विदाई होने वाली है? क्योंकि जो माहौल बन रहा है, खासकर बीजेपी के एंगल से ही बात करें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी खुद भी नहीं चाहती कि सीएम योगी और ज़्यादा ताकतवर होते हुए नजर आए। सर एक छोटा सा सवाल इसमें मेरा रहेगा, और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से कई बड़े नेताओं का बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि आप उपचुनाव के नतीजे तो आने दीजिए, उसके बाद खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो इस्तीफा देते नजर आएंगे। सर इन दावों में कितनी सच्चाई है और क्या ये जो उपचुनाव है ये उपचुनाव ना होके एक विधानसभा चुनाव जैसा लग रहा है? भले ही 27 में चुनाव हो, लेकिन चुनाव से पहले ये उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई नहीं, योगी बनाम अखिलेश यादव दिखाई। देखिए मुझे तो लगता है योगी बनाम बीजेपी आप कहिए, क्योंकि जिस तरह से आपस का तालमेल खराब दिखाई पड़ रहा है बीजेपी के एंगल से बात करें, क्योंकि बारंबार यही बात कही जा रही है कि सीएम योगी हट जाएंगे, सीएम योगी अब पद पर नहीं रहेंगे। आप देखिए 2024 के चुनाव के बाद से लगातार इसके ऊपर बातचीत हो रही है, लगातार इसके लेकर बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर सपा नेताओं की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें। कई लोगों ने इसको लेकर बयान दिया, जिससे मैंने शुरू में भी कहा कि एक बार भी बड़े लेवल पे पलटवार नहीं हुआ है, बड़े लेवल पे ये नहीं कहा गया है कि नहीं कुछ भी हो जाए योगी जी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर योगी जी के खिलाफ जिस तरह का षड्यंत्र, जिस तरह का एक तरह के माहौल बन रहा है बीजेपी के खुद अंदर, वो ये बताने को काफ़ी है कि अब सीएम योगी के नाम से कहीं ना कहीं उनके ही आसपास के लोग जो है खफा नजर आने लगे हैं कि भाई अगर मुख्यमंत्री बनने की कह सकते हैं कि बात है तो केशव प्रसाद मौर्य के कम टैलेंटेड हैं। 2017 का चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा गया, तो क्या उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता? क्या सीएम योगी ही मुख्यमंत्री बनते रहेंगे? और जबकि बीजेपी की हार उत्तर प्रदेश में होती है तो आखिर किस बिना पर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो ये तमाम जो चीज़ें ये दिखाई पड़ती हैं कि यहाँ बीजेपी के अंदर खाने में सीएम योगी को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी का माहौल दिखाई पड़ता है। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य आप अमूमन देखेंगे कि सीएम योगी के साथ में नज़र नहीं आते, अलग थलग दिखाई पड़ते हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ सीएम योगी कहीं ना कहीं घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। बाकी विपक्षी दल लगातार उनके ऊपर हमलावर दिखाई देते हैं। अभी कांग्रेस से जो बीजेपी में अशोक चौहान आए, उन्होंने भी योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, नारे को जो दिया है उन्होंने उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये कोई नारा नहीं है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। तो ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ती हैं कि सीएम योगी को लेकर जिस तरह का माहौल पनप रहा है, बन रहा है, खुद बीजेपी उसको बनने दे रही है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्या जो सीएम योगी जो ताकतवर बनते चले जा रहे हैं, जिनको लगभग पीएम पद का उम्मीदवार माना जा रहा है, क्योंकि 2029 तक आते आते क्या वास्तव में पीएम मोदी चुनाव में जाएंगे या फिर अगले साल तक वो राजनीति से छोड़कर कहीं ना कहीं जो मार्गदर्शन मंडल बनाया गया था उसमें चले जाएंगे? तो ये तमाम कारण है, क्योंकि सभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर पीएम पद की लड़ाई होगी सबसे अधिक तो सीएम वर्सेस अमित शाह देखने को मिल सकती है, क्योंकि अमित शाह मोदी जी के बहुत करीबी रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अटल जी की तरह जो जोड़ी थी अटल और अडवाणी की, कहीं अडवाणी बनकर ना अमित शाह रह जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी अजीबोगरीब जो कैसे स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सीएम योगी का भी जो कद है वो लगातार मजबूत हुआ है। किसी भी राज्य में आप देखिए वहाँ पर सीएम योगी की डिमांड रहती है बीजेपी की तरफ से कि भाई योगी जी को ज़रूर बुलाया जाए। महाराष्ट्र में बयानबाजी करते हैं, झारखंड में भी जाते हैं और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जाकर उनको नंबर 2 या 3 पर रखा जाता है लोकप्रियता के मामले में। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जो ये बताते हैं कि सीएम योगी की जो ताकत है, जो लोकप्रियता है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर इस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही तो ये कहीं ना कहीं अमित शाह के लिए एक नुकसानदायक चीज़ साबित हो सकती है, क्योंकि अगर पीएम पद की बात
बताई तो यहाँ पर जिस तरह 2-3 नामों पर सबसे अधिक चर्चा है उसमें फिर अमित शाह का नाम पिछड़ता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये वाकई देखना होगा कि जो प्रयागराज में छात्र सड़कों पर उतरे हैं, क्या इनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा या इस आंदोलन का असर योगी जी की सत्ता पर नजर आएगा, उपचुनाव पर दिखता नजर आएगा, और क्या विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को भुनाकर उपचुनाव में कुछ फायदा कमा पाएंगे? इस मुद्दे पर आपके क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।